रखने का प्रयास किया है। तो चलिए डियर, आज फेसबुक पर जो लाइव सेशंस है हमारा, बहुत ही अच्छा क्लास आपके बीच रखने वाले हैं। इस क्लास में आप लोगों को दो चर के रैखिक समीकरण युग्म, दो चर के रैखिक समीकरण युग्म का टोटल बेसिक नॉलेज देने वाले हैं। दो चर के रैखिक समीकरण युग्म जितने भी कंपटीशंस में पूछे जाते हैं, सभी कंपटीशंस में इसी चैप्टर से, इसी टॉपिक से क्वेश्चंस रखे जाते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को जो आज हम बता रहे हैं, फेसबुक पर जितने भी दोस्त हमारे देख रहे होंगे और हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं, प्रत्येक दिन मतलब संडे टू संडे, प्रत्येक दिन, एक दिन मंडे को छोड़कर आपको ये हमारा सारा क्लास 8 बजे से 9 बजे मैथमेटिक्स का यूट्यूब पर दिखेगा और 9 से 10 साइंस का क्लास आपको यूट्यूब पर दिखेगा। मैथ का मतलब पप्पू सर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आपको आने वाले सभी सेशनों का लाइव वीडियो आपको मिल जाएगा। इन प्रत्येक दिनों पर आपको जो बेसिक पॉइंट को पढ़ना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि हमको आगे कुछ करना है, जज्बा के साथ कुछ दिखाना है समाज को, कुछ बनकर आगे भविष्य में एक अच्छा जीवन जीने की कला सीखना है, मैथमेटिक्स को ढंग से सीखना है, आप बेसिक टर्मों को सीखना चाहते हैं, तो आ जाइए हमारे चैनल पर मैथ का मतलब पप्पू सर, जिसको आप YouTube पर सर्च कर देख सकते हैं। और दूसरा आप आ जाइए कहाँ पर, यहाँ फेसबुक पर। आज हम आपके बीच फेसबुक का लाइव क्लास रखे हैं, तो आप इसमें भी आप फेसबुक पर भी आप हमारे चैनल को आज देख सकते हैं। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो पहले आप क्वेश्चंस को देख लीजिए। आज का क्वेश्चंस क्या क्या है। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। बहना मेरी बहना मेरी मुस्कान तेरी सतरंगों से भी प्यारी है, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, तू सबकी लाज दुलारी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप तब तक सॉन्ग सुने जब तक में हमने क्वेश्चंस को निकाला है। तो चलिए, हमारा ये क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चंस है हमारा। इतने दिनों के बाद मिले हो, सारा बताओ मुझे सलाम, इतने दिन तुम कहाँ रहे। मेरी है रचने वाली, आंखों से भी कहने वाली, कोई शख्स आप कलियां हाथों से भी खिलने वाली। रिस्पेक्टेड डियर, आशा है कि आप लोग हमारे इस चैनल को जरूर स्नेह प्यार देंगे, हमारे चैनल को जरूर आप लोग देखेंगे ढंग से। आज हम फेसबुक पर जुड़ गए हैं आपके सामने। आपको मैथ का मतलब पप्पू सर यूट्यूब चैनल पर आप वीकली, प्रत्येक दिन, सप्ताह में प्रत्येक दिन 1 सेशन मैथमेटिक्स का और 1 सेशन आप साइंस का रोज आप देख सकते हैं। आप मैथमेटिक्स का सेशन 8 से 9 में देखेंगे और साइंस का सेशन 9 से 10 बजे देखेंगे। एवरीडे मैथ का मतलब पप्पू सर चैनल पर आप रेगुलर ये चैनल देखेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग जो है इस चैनल को जरूर यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लेंगे और सप्ताह में एक दिन आपको टोटल का प्रॉब्लम्स क्लास होगा, जिसको हम 8 बजे से 9 बजे यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी 8 से 8:45 तक चलाएंगे। 45 मिनट का ये एवरीडे सेशन रहेगा। तो चलिए, आप मैथ का मतलब पप्पू सर को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ लेकर के चलते हैं। दो चर के रैखिक समीकरण युग्म का आप हमारा आज का कंसेप्ट होगा और इसमें क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें हमको अभी देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को देखिए क्या क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है आपका, के किस मान के लिए समीकरण निकाय के एक्स माइनस वाई बराबर 2 और 6x माइनस 2y इक्वल टू 3 के हल अद्वितीय होंगे। के एक्स माइनस के किस मान के लिए, के किस मान के लिए, क्या यहां पर लिखा हुआ है डियर,
के किस मान के लिए के एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, के एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, के एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, और दूसरा इक्वेशन है, दूसरा समीकरण है, सेकेंड इक्वेशन है 6x माइनस 2y इक्वल टू 3, 6x माइनस 2y इक्वल टू 3। इसके लिए समीकरण युग्म के कितने हल होने वाले हैं? इस समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होने वाले हैं। तो चलिए डियर, यहां पर हमने क्वेश्चंस को लिखा है, 12 नंबर का हमारा क्वेश्चंस है, 12 नंबर का हमारा क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस को आप ढंग से देखिए। तो डियर, के किस मान के लिए इस समीकरण युग्म का ये टोटल कंसेप्ट होने वाला है, तो इसको हम यहां पर रखे हैं। के का क्या मान होगा जिसके लिए इस समीकरण युग्म के टोटल कैलकुलेशन। 1 मिनट, कैमरा सेटअप में थोड़ा सा इशू है, हम ठीक कर लेते हैं डियर। चलिए, आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चंस, के किस मान के लिए समीकरण युग्म के का ऐसा कौन सा मान हम रखें डियर कि इसके लिए के एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 और 6x माइनस 2y इक्वल टू 3 के अद्वितीय हल होने वाले हैं। तो के का ऐसा कौन सा मान रखा जाए कि इसके लिए अद्वितीय हल होगा? तो आप ध्यान से देखिए, कुछ ज्यादा नहीं, अद्वितीय हल के लिए क्या नियम है? अद्वितीय हल की शर्त, अद्वितीय हल की शर्त है, अद्वितीय हल की शर्त होती है डियर कि यदि a1 बटा a2 बराबर हो जाए b1 बटा b2 बराबर हो जाए c1 बटा c2, तो ऐसे समीकरण युग्म जो दो चर के रैखिक समीकरण युग्म है, इसके अनंत हल होते हैं। अगर यहां बराबर नहीं हो जाए, सेकेंड स्टेप में बराबर नहीं दे देंगे, तो इसका कोई हल नहीं होगा। समझ रहे हैं ना डियर? और अगर दो ठो स्टेप बराबर नहीं है और तीसरा बराबर हो कि बराबर नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं। अगर ऐसा समीकरण युग्म है तो इसके अद्वितीय हल होते हैं, मतलब इसका केवल एक हल होता है, इसका केवल एक हल होता है। तो चलिए हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखें, इस कंसेप्ट को देखें। यहाँ पर a1 क्या है? तो x के पीछे का जो गुणांक है डियर, ये a1 होता है, और y के पीछे का जो गुणांक है ये a2 होता है, और लास्ट में अचर पद जो ये 2 है, एनोदर साइड लाएंगे तो प्लस में 2 दूसरे तरफ आएगा तो -2 हो जाएगा। ये कौन सा वैल्यू हुआ? तो यहाँ पर जो वैल्यू है डियर, एक मिनट डियर, तो यहां देखिए डियर, तो यहां आप a1 का वैल्यू पुट कर दीजिए, a1 का वैल्यू यहां पर
रख दीजिए। क्या रखने वाले हैं a1 का वैल्यू? तो a1 का वैल्यू हम यहाँ पर रखने वाले हैं, a1 का वैल्यू k रखने वाले हैं, और a2 का वैल्यू क्या रखने वाले हैं? तो 6 रखने वाले हैं। नॉट इक्वल टू b1 का वैल्यू, अब देखिए a1 और यहाँ पर सॉरी हम a1 है, यहाँ b1 होगा, ये c1 का वैल्यू है, और यहाँ नीचे a2 का वैल्यू है, यहाँ b2 का वैल्यू है, और यहाँ c2 का वैल्यू है। तो आप टोटल कंसेप्टों को यहाँ से रख लीजिए। a1 k है, a2 6 है, b1 यहाँ पर y के पीछे का जो भी गुणांक है, तो y के पीछे का गुणांक -1 है, बट अब b2 का वैल्यू -2 है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया डियर। 2 को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 2k के साथ मल्टीपल हो जाएगा, तो 2 इंटू के 2k हुआ, नॉट इक्वल टू 6 इंटू 1 6 हो गया। दिस मीन्स k नॉट इक्वल टू 6, यहाँ 2 जो मल्टीपल में है डिवीजन कर दीजिए, वैल्यू क्या हो गया? k का मान 6 के अलावा, ये बीपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है TRE1 का डियर। यहां पर हम लिख देते हैं बीपीएससी TRE1, ये बीपीएससी TRE1 में पूछा गया क्वेश्चन है, बीपीएससी TRE1 में डियर पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें आपको कहा जा रहा था कि अगर k का मान निकाले इस बहुपद में, तो हमको ये बताना है कि अद्वितीय हल की शर्त के लिए k का मान क्या होने वाला है। तो अद्वितीय हल के लिए k का मान यहाँ पर होने वाला है 3 के अतिरिक्त दुनिया में जितना भी मान होगा, 3 को छोड़ करके दुनिया में सभी मानों के लिए 3 के अलावा 1 हो, 2 हो, -1 हो, -5 हो, -3 हो, कोई भी मान हो 3 को छोड़ करके, इसके लिए इस द्विघात, इस दो चर के रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल होने वाले हैं? तो इसके अद्वितीय हल होने वाले हैं। अतः k का मान 3 के अतिरिक्त सभी मानों के लिए दिए गए समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। क्या होंगे? अद्वितीय हल। कुछ बातें डियर समझ में आ रही होगी, अगर नहीं समझ में आ रही होगी तो आप कमेंट करके हमको बताइए। अब लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 2x - 3y = 7 और a + b × x - a + b - देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड में रखा गया है, इसको आप देख लीजिए। क्वेश्चन है आपका 13 नंबर का, 2x - 3y = 7 और a + b × x माइनस a + b - 3 a + b - 3 × y इक्वल टू क्या है इस बार डियर? यहां 4a + b है, इक्वल टू 4a + b है। ये सेकेंड इक्वेशन है। आपको कहा क्या जा रहा है? इसमें समपाती रेखाएं निरूपित करते हो तो a और b का मान निकाले। ये जो आलेख है ये समपाती रेखा को कह रहा है, निरूपित कर रहा है। ये जो आलेख डियर हम दो समीकरणों का आपके सामने जो क्वेश्चंस रखे हैं, इसका आलेख समपाती रेखा को निरूपित कर रही है। किसको निरूपित कर रही है? समपाती रेखा को निरूपित कर रही है। तो हमको बता रहा है कि a और b का मान क्या होगा। यदि ग्राफ समपाती रेखा में हो, यदि ग्राफ किसमें हो? समपाती रेखा में हो, तो क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, समपाती रेखा में हो कॉमा, तो x के पीछे का गुणांक ये a का वैल्यू हुआ, a1 का वैल्यू, y के पीछे का जो गुणांक है डियर ये b1 का वैल्यू है, और लास्ट अचर पद +3 + 7 जो है इसको बराबर के दूसरे तरफ लाना है, ये
7 बन जाएंगे। ये C1 का वैल्यू है। फिर A2 का वैल्यू यहाँ देख लीजिए क्या है, A प्लस B है। B2 का वैल्यू देखिए क्या है डियर, तो B2 का वैल्यू A प्लस B माइनस 3 माइनस में है, माइनस में A प्लस B माइनस 3 है, ये B2 का वैल्यू है। कॉमा C2 का वैल्यू क्या है, तो ये जो प्लस में 4A प्लस B है इसको दूसरे तरफ लाया जाए डियर, तो C2 का वैल्यू कितना होने वाला है, माइनस में 4A प्लस B होने वाला है। जब आपने यहाँ पर देखा A1 B1 C1 A2 B2 C2, तब हमको क्या जरूरी है आगे की बातें सोचने की। समपाती रेखा में जब ग्राफ होती है तो इसका नियम होता है A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। अगर ग्राफ ऐसा बनेगा A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, तो ऐसे समीकरण युग्म के अनंत हल होते हैं और इसके जो ग्राफ होते हैं समपाती रेखा में होते हैं। इसका जो ग्राफ होता है, एक ग्राफ दूसरे को पूर्ण रूपेण ढक लेती है, एक ग्राफ दूसरे को क्या करती है, पूर्ण रूपेण ढक लेती है। ये ग्राफ और ये ग्राफ एक दूसरे को पूर्ण रूपेण ढक लिया, मतलब दोनों आलेख आपस में समपाती रेखा में है। चलिए A1 का वैल्यू रखें A1 के जगह पर, B1 A2 का वैल्यू रखें A2 के जगह पर, B1 का वैल्यू रखते हैं B1 के जगह पर और B2 का वैल्यू रखते हैं B2 के जगह पर। बहुत ही VVI क्वेश्चन है, TRE 2 में पूछी गई क्वेश्चंस है। हाँ, लेकिन हम थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं TRE 2 में पूछा गया था या नहीं। अगर कोई कैंडिडेट अभी जुड़े हुए हैं तो आप बता सकते हैं कि ये TRE 2 में पूछी गई क्वेश्चंस है या नहीं। BPSC टीचर्स वालों में TRE 2 में पूछा गया ये क्वेश्चंस है कि नहीं, आप बता सकते हैं। चलिए अगले इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। यहां तक आप देख ही लिए। क्या करना है डियर, यहां जो आप देख रहे हैं 2/a प्लस बी, इसको हम आगे बढ़ा करके कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। 2/a प्लस बी यहां लिख दिए, 2/a प्लस बी इक्वल टू 3/a प्लस बी माइनस 3 इक्वल टू 7/4a प्लस बी। यदि हम एक बार इन दोनों वैल्यू को बराबर करते हैं तो क्या होता है, तो यदि हम इन दोनों वैल्यू को इक्वल करें तो 2/a प्लस बी इक्वल टू 3/a प्लस बी माइनस 3 हो जाएगी। ये जो भागा वाला मान देख रहे हैं दूसरे तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, गुना हो जाएंगे। किसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, ये भागा वाला मान इसके साथ गुना हो जाएगा। तो चलिए डियर 2 से a प्लस बी माइनस 3 को गुना कर दिया जाए इक्वल टू, अब a प्लस बी को 3 से गुना किया जा सकता है तो डायरेक्ट गर्दा उड़ जाएगा। 2 इंटू ए 2a प्लस 2 इंटू बी 2b माइनस 2 इंटू 3 तो 6 इक्वल टू 3 इंटू ए 3a प्लस 3 इंटू बी 3b। तो क्या होने वाला है डियर, वर्षा होने वाला है क्या, नहीं। आइए 3a यहाँ जो प्लस 2a है इनदर साइड ले गए तो माइनस 2a हो गया। अब चलिए यहाँ जो 2b है अब माइनस 6 है, 3b को अनदर साइड दूसरे तरफ ले आइए, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3b। तो बोलिए डियर 3b में से 2b माइनस हुआ, 1b बचा, बड़ा के पीछे क्या बचा, माइनस, और माइनस 6 इक्वल टू 3a माइनस 2a। तो a आया आपका वैल्यू, a का वैल्यू क्या फाइंड हो गया, a का वैल्यू माइनस b माइनस 6 फाइंड हुआ है, a का वैल्यू माइनस b माइनस 6 फाइंड हुआ है। हमको बिल्कुल कुछ अदर चीज सोचने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़िए। तथा यदि हम यहाँ पर सोचें, क्या सोचें, अगर इसको इसके बराबर इस बार सोचे, एक बार तो इन दोनों को बराबर किए, अब की बार 2/a प्लस बी को हम 7/4a प्लस बी के इक्वल करें, इसको इसके इक्वल, तीनों बराबर है, देख रहे हैं ना, तीनों के बीच में बराबर का साइन है। तो फर्स्ट और लास्ट को इस बार बराबर करते हैं, 2/a प्लस बी इक्वल टू 7/4a प्लस बी। तो क्या होने वाला है, चुपके से कान में जान लीजिए और याद रखिएगा। 2 इंटू 4 इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 2 को 4a प्लस बी के साथ और 7 को a प्लस बी के साथ, 7 को
ए प्लस बी के साथ। तो डियर इस 7 को ए प्लस बी और इसको इतना के साथ मल्टीपल करेंगे तो क्या होने वाला है, इधर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मिटाने वाले हैं क्योंकि बोर्ड पर जितना बड़ा स्पेस रहेगा उतना ही हम बना सकते हैं। तो आप जितने भी लाइव हैं कैंडिडेट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो इच्छुक हैं, अगर आप चाहते हैं कि कुछ करना है, हमें जीवन में आगे बढ़ना है, तो जरूर मैथ का मतलब पप्पू सर के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यूट्यूब पर। प्रत्येक दिन आपको लाइव क्लास मिलती है 8 से 9। अपने घरेलू टीचर, अपने घर के शिक्षक पप्पू सर से आप रेगुलर पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं। आप ट्यूशन्स पढ़ रहे हैं या कोचिंग कर रहे हैं, कहीं भी आप पढ़िए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप रेगुलर आप जो भी क्लास, जो भी कॉम्पिटिशन्स की बातें करेंगे उसका हम आपको सवाल रोज बताएंगे। आपको यूट्यूब पर आपको एवरीडे क्लास मिल जाएगी। चलिए 2 से 4 में गुना किए तो 4 दूनी 8a प्लस 2 से b में गुना किए तो 2 इंटू बी 2b इक्वल टू 7 को a में मल्टीपल किए, 7 इंटू a क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू 7a हो जाएगा। उसके बाद 7 इंटू बी क्या हो जाएगा, प्लस में 7b हो जाएगा। तो डियर 8a अब प्लस में 7a अनदर साइड आया तो माइनस में 7a इक्वल टू 7b, अब प्लस 2b अनदर साइड गया तो माइनस 2b। इधर वैल्यू कितना आया, 8a माइनस 7a तो a आया इक्वल टू 7 माइनस 2 तो 5b आ गया, तो a इक्वल टू 5b। ये जो हम इक्वेशन देख रहे हैं डियर, इस इक्वेशन को ऊपर वाला को 1 मान लिए और इसको 2 मान लिए, या 1 और 2 पहले माने हुए थे तो इसको 3 और 4 मान लिए। अब ध्यान दीजिएगा, समीकरण 3 और 4 से हम लिखेंगे, समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से, दोनों बोथ इक्वेशन में आप देखिए, सॉरी समीकरण 3 एंड इक्वेशन 4 में आप देख लीजिए कि बराबर का एक तरफ जो वैल्यू दिख रहा है ये a दिख रहा है। ये क्या दिख रहे हैं डियर, a दिख रहे हैं, और इसमें भी क्या दिख रहे हैं, बराबर के एक तरफ a दिख रहे हैं। तो जब बराबर के एक तरफ सेम वैल्यू दिखती है ना, तो बराबर के दूसरे तरफ का वैल्यू इक्वल हो जाता है। बराबर के एक तरफ अगर सेम रहे तो दूसरे तरफ भी इक्वल हो जाता है। माइनस बी को आप दूसरे तरफ लाइए, 5b माइनस बी अनदर साइड गया प्लस b, इधर माइनस 6। जीरो लेवल से मैथ को हम आपके सामने रख रहे हैं। अगर आप समझ जाते हैं तो समझ जाइए कि आप मैथ को समझ गए। 6 गुना में भागा कीजिए और 6 से 6 को कैंसल कीजिए, आपका वैल्यू 1 आया। b का वैल्यू क्या फाइंड हो गया डियर, b का वैल्यू 1 फाइंड हुआ। अब इसी b के 1 वाले सॉरी माइनस 1 फाइंड हुआ। अब b के इस माइनस 1 को रख दीजिए समीकरण 3 में या 4 में, समीकरण किसी में भी रख सकते हैं आप। हम समीकरण 4 में b का मान रखते हैं। समीकरण 4 में b का मान रखा जाए तो डियर a बराबर 5b है, तो दिस मीन्स a इक्वल टू 5 इंटू बी का वैल्यू माइनस 1 आया, अर्थात a का वैल्यू आपका फाइंड हो गया -5। a का वैल्यू कितना फाइंड हो गया। अतः समीकरण युग्म के अनंत हल हो के लिए a इक्वल टू, अगर समीकरण युग्म के अनंत हल कहेंगे तो समीकरण युग्म के अनंत हल के लिए अनंत हल के लिए a का वैल्यू क्या फाइंड हो जाएगा डियर, समीकरण युग्म के अनंत हल हो इसके लिए a का वैल्यू हो जाएगा -5 और b का वैल्यू हो जाएगा -1। ये आपका करेक्ट आंसर है डियर। आशा है कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम थोड़ा सा आपके सेक्शन पर आ जाते हैं कि कितने हमारे स्टूडेंट हैं या कितने हमारे दोस्त हैं या कितने हमारे शुभचिंतक हैं जो हमारे चैनल को अभी देख रहे हैं। आपने
स्क्रीनशॉट ले लीजिए डियर, और हम अगले क्वेश्चंस की तरफ अभी बढ़ेंगे। एक बार ओनली हम आपके चैनल पर आ जाते हैं और देखते हैं कितने हमारे, वाओ, 1 व्यू, अच्छा 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 सर, मैं भी, हाँ प्रदीप बाबू, अविनाश जी, सौरभ गांगुली यादव राजगिरी, यूट्यूब चैनल का नाम भैया, हाँ हाँ सौरभ बाबू, यूट्यूब का चैनल का नाम है मैथ का मतलब पप्पू सर, मैथ का मतलब पप्पू सर। सौरभ बाबू आप शायद चैनल पर हैं ही, आप यूट्यूब में मैथ का मतलब पप्पू सर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अविनाश बाबू आप जो हैं अभी थोड़ा सा हम कमेंट्स में लिखते हैं, मैथ का मतलब पप्पू सर, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। अच्छा चलिए डियर, हम आगे की क्वेश्चंस को देखें। हमारा ये क्वेश्चंस है, यदि समीकरण निकाय 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 हो, 14 नंबर का देखिएगा क्वेश्चंस क्या है। यदि समीकरण निकाय, हाँ एक बात और डियर, यहाँ पर एक बात क्या थी, आपको ये पूछ रहा है कि इसको कैसा लिख सकते हैं, तो समीकरण के रूप में इसको क्या लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा डियर, इसको अगर समीकरण के रूप में लिखना है तो इस अनंत हल के लिए इसको समीकरण के रूप में लिखना है तो अभिष्ट समीकरण ये भी लिख सकते हैं। अभिष्ट समीकरण, समीकरण, ये समीकरण हम आप लोगों को लिख करके दिखा सकते हैं। ये समीकरण होगी a माइनस प्लस बी, अनदर साइड आया तो -5b इक्वल टू 0, यह आपका एक इक्वेशन होगा। अगर इसको समीकरण के रूप में लिखना है और विकल्प के बेसिकली आपको दिखाना है तो आप ये आंसर दे सकते हैं। चलिए a-5b आपको बी नंबर विकल्प होगा। अब आइए 14 नंबर का क्वेश्चन है। 14 नंबर का क्वेश्चन आप बिल्कुल ढंग से देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। 14 नंबर का हम लोग क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। आप हमें YouTube पर भी सर्च कर सकते हैं, मैथ का मतलब पप्पू सर, आपको YouTube चैनल पर भी हमारा ये क्लास दिखेगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको एवरीडे प्रत्येक दिन आपको क्लास मिलेगी, बस इसी अंदाज में आप लोग क्लास करते रहिएगा। बिल्कुल मंडे आपको फेसबुक पर ये क्लास मिलेगी और एवरीडे आपको यूट्यूब पर ये क्लास मिलेगी। आइए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन बोलिए। 14 नंबर का क्वेश्चन है, यदि समीकरण निकाय 2x plus 3y equal to 7 into a plus b 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 एवं a प्लस बी इंटू एक्स, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a माइनस बी इंटू वाई, 2a माइनस बी इंटू वाई इक्वल टू 21 के अनंत हल हो तो a और b का मान कितना होगा। डियर, सेम क्वेश्चंस जिसको हमने अभी देखा था वही क्वेश्चंस अभी आप
फिर से अभी आप देखिए बोर्ड पर, आप जो क्वेश्चंस अभी आप पढ़े थे सेम क्वेश्चंस हम आपके बीच फिर रखे हैं। कह रहा है कि समीकरण में 14 नंबर के क्वेश्चन में समीकरण में है आपको ये समीकरण 2x + 3y = 7 और दूसरा समीकरण है a + b × x + 2a - b × y = 21। इन दोनों इक्वेशन में आपको कह रहा है डियर कि इन दोनों इक्वेशन में कह रहा है कि इसके अनंत हल हो, तो अनंत हल हो तो a और b का मान क्या होने वाला है। अनंत हल हो ऐसी स्थिति में a और b का वैल्यू आपको निकालना है। तो अनंत हल हो ऐसी स्थिति में a और b का मान क्या होने वाला है। डियर एक बार हमको ये बताइएगा कि स्क्रीन आप लोगों को सीधा दिखाई दे रहा है कि नहीं। स्क्रीन शायद उल्टा तो दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग यहाँ देखें a1 का वैल्यू अनंत हल के लिए शर्त होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये अनंत हल की शर्त है डियर, अनंत हल की शर्त है डियर। अनंत हल की शर्त के लिए हम a1 जो इक्वेशन फर्स्ट है a1 है, a2 है, a3 है। यहाँ हम लिखते हैं a1 है, b1 है और c1 है। a1 हुआ 2/a2 हुआ a + b, b1 हुआ यहाँ 3/b2 हुआ 2a - b, और c1 है यहाँ +7 अनदर साइड आया -7 और बाय c2 है +21 दूसरे तरफ आया -21। आप ध्यान दीजिएगा डियर, आप इन क्वेश्चंस को ढंग से देखिए तो a और b आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी हमने इसका वैल्यू निकाल करके दिखाया था। आप इन दोनों को पहले बराबर कर लीजिए। किसको किसको? यदि 2/a + b बराबर हो 3/2a - b के, तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ गुना कीजिए। तो 2 × 2a - b = 3 × a + b। तो कैलकुलेशन क्या होने वाला है? तो 2 × 2 4a - 2 × b 2b = 3 × a 3a + 3 × b 3b। ये हमारा कैलकुलेशन होने वाला है। आगे हम बढ़ेंगे उससे पहले आप इस इक्वेशन को सही कर लेंगे। +3a अनदर साइड गया, -3a 4a के साथ -3a आ गया और यहाँ 3b दूसरे तरफ है। -2b को भी बराबर के दूसरे तरफ ले आइए डियर, आसानी से आपको क्वेश्चंस का जवाब मिल जाएगा। +2b आ गया तो 4a - 3a, तो सिंगल a बचा = 3 + 2 5b आया। इसको हम इक्वेशन 3 मान लेंगे, इक्वेशन 3 मान लेंगे, ठीक है। एवं अब चलिए, यदि हम दोनों मानों में इनको पहले बराबर किए थे, यदि हम इन मानों में इनको और इनको बराबर कर ले, 2/a + b को बराबर कर दें -7 - 21 7 × 21 1/3 के इक्वल कर दें, तो देखिए 3 जो डिवाइड में है भागा में है 2 के साथ गुना हो जाएगा। तो 3 × 2 6 बराबर a + b आया आपका वैल्यू। अब इसमें ये जो समीकरण है a + b = 6, इसमें हम मान रखते हैं a का 5b, a के जगह पर क्या रख दें 5b + b = 6 आ गया। और यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। यहाँ इक्वेशन 3 से a के जगह पर हम 5b रखे हैं, तो 5b या प्लस सिंगल b तो हो गया आपका 6b = 6। तो डियर याद रखिएगा, गर्दा उड़ा दीजिएगा आप मैथमेटिक्स में, अगर पप्पू सर से आप क्लास ले लिए तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। साधारण आप छोटे से छोटे कंसेप्ट को ढंग से सीख सकते हैं। b का मान आपका आंसर आया 1 और b के ही मान से आप a का भी मान फाइंड करेंगे और b के मान से a बराबर 5b, तो दिस मीन्स a = 5 × b के जगह का मान 1 आया, तो 5 × 1 5। अतः
आपका अभिष्ट उत्तर हुआ a बराबर 5, b बराबर 1। आपका ये दोनों आंसर करेक्ट आ गया। ए और बी का आपको आंसर निकालना था डियर, हमने ए और बी का आंसर निकाल दिया। याद रखिएगा ये सारा कंसेप्ट आपके लिए विशेष करके जितने भी हमारे दर्शक अभी आप चैनल को देख रहे हैं, प्लीज आप YouTube पर जाकर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस चैनल पर आपको एवरीडे 9 से 10 और 8 से 9 ये दोनों बैच आपको मिलेगा। साइंस का बैच है 9 से 10 और मैथ का बैच है 8 से 9। ये शाम इवनिंग टाइम में आपको सर साना का पापा आए हैं, साना का है जो नाना आए हैं न्यूज़पेपर। ले लो। तो चलिए डियर आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देखें। स्क्रीन शॉट ले लीजिए जिससे कि आपको क्वेश्चंस को समझने में कोई इशू ना हो। हमारे दर्शक अगर जो देख रहे हैं वीडियो को, हम एवरीडे आपको YouTube पर लाइव दिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप ले लीजिए। 14 नंबर का आपका आंसर A5 और B1 आया, तो A5 और B1 आपका A नंबर विकल्प में है, तो आपका करेक्ट आंसर A नंबर हुआ। आइए 15 नंबर, यदि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योगफल तीसरे कोण के 7/5 गुने के बराबर हो तथा उन दोनों कोणों का अंतर 15 हो तो इस त्रिभुज का कोण क्या होगा। यदि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योगफल तीसरे कोण के 7/5 गुने के बराबर हो। देखिए डियर, हम यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप 15 नंबर के क्वेश्चंस को ढंग से आप देख लीजिए। 15 नंबर के का क्वेश्चंस होगा और 15 नंबर के क्वेश्चंस को आप सही सही देख लीजिए। हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आप 5 बार उसको पढ़ लीजिए। जो भी मैथमेटिक्स में कमजोरियां हैं आपका बिल्कुल 0 लेवल से दूर करेंगे। क्वेश्चंस है कि किसी त्रिभुज में कह रहा है दो कोणों का योग तीसरे कोण के 7/5 गुने के बराबर है। दो कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री होता है, जिसमें दो कोणा को हम x और y मान लिए और तीसरा कोना क्या होने वाला है, दो कोना हम x और y मान लिए, कोण A बराबर x मान लेते हैं, कोण B बराबर y मान लेते हैं, कोण C बराबर 180 में से दोनों कोण को अगर जोड़ करके माइनस कर दिया जाए तो तीसरा कोना आपका पता चलेगा। और क्वेश्चन में कह रहा है तीसरे कोण का 7/5 गुना है पहले और दूसरे कोणों का योग। क्वेश्चन में कह रहा है कि तीसरे कोण का कितना गुना है, 7/5 गुना है पहले और दूसरे कोण का योग। समझिए एक बार फिर, आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उन दोनों कोणों का अंतर 15 डिग्री है। फिर आपको यह भी कह रहा है उन दोनों कोणों का अंतर 15 डिग्री है, उन दोनों कोणों का अंतर 15 डिग्री है। तो हमें यह बताना है कि इन त्रिभुज के तीनों कोण कौन कौन होंगे। याद रखिए डियर, जो क्वेश्चंस थी उसको हम यहाँ टेबल पर रखे हैं, बोर्ड पर रखे हैं। एक ट्रायंगल है, ध्यान से देखिएगा, जिसके तीनों कोण आपको पता नहीं है, हम अपने मन से लिखे हैं इसका तीनों कोण में दो कोण x और y। त्रिभुज के दो कोण क्या क्या रखे, x और y रखे। x और y जो ये दोनों कोना रखे हैं, एक कोना A को x और कोना B को y रखे, कोना A को आप x रखे हैं और B को y रखे हैं, और C कोना आप निकाल लेंगे किसी ट्रायंगल में। तो याद रखिएगा डियर, चुपके से ये बात किसी को बताइएगा नहीं। क्या बात है सर, सबको बताएंगे, सब जानने वाले ही बातें हैं। किसी त्रिभुज के तीनों कोनों को अगर जोड़ा जाता है तो 180 डिग्री का कोना होता है। तो इन तीनों कोना को अगर जोड़ेंगे तो कितना डिग्री का आएगा डियर, 180 डिग्री का। तो दो कोण को अगर जोड़ दें, 180 से माइनस कर ले तो तीसरा कोना निकल जाएगा। जैसे एक त्रिभुज देखिए, यह ट्रायंगल है, इसका एक कोना है 50 डिग्री, दूसरा कोना है 70 डिग्री। तो बोलिए तीसरा कोना कितना डिग्री होगा,
जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री, तो इसमें से दो ठोक कोना को जोड़ के माइनस करिए, 70 + 50 120 डिग्री को माइनस कर दीजिए 180 से, तो 60 डिग्री आपका तीसरा कोना हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो तीसरा कोना आप निकाल लिए 180 माइनस 120 डिग्री करके। ऐसे ही 180 में से दोनों कोना को अगर प्लस करके माइनस कर दिया जाए तो तीसरा कोना फाइंड हो जाएगा। अब सवाल में कहता है कि ये जो तीसरा कोना है, ये जो तीसरा कोना आपने निकाला है, इसका 7/5 गुना, तो सबको हम घर में घेर दिए और ताला लगा दिए, और इसका 7/5 गुना दोनों कोनों के योगफल के बराबर है। इसका 7/5 गुना दोनों कोनों के योगफल के बराबर है। तो आप हल कीजिए। अब एक लाइन और बढ़ाइए, ये जो 5 है x + y = इतना जो आपको दिखाई दे रहा है, ये टोटल वैल्यू, इसमें आप क्या कीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। आप देखिए क्या करते हैं, 7/5 को इसके साथ और 7/5 को इसके साथ गुना कर दीजिए, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ठीक ना। तो आइए 180 डिग्री में कर देते हैं गुना 7/5 से, अब माइनस x + y में गुना कर देते हैं 7/5 से। अब देख लीजिए कैलकुलेशन क्या होने वाला है। यहाँ एक समीकरण नहीं लिखेंगे, हम आगे बढ़ाते 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 कैलकुलेशन को क्रिएट करते जाएंगे। 5 × 15, 5 × 6 = 30, 6 × 7 = 42, 7 × 1 = 4, 25 माइनस, अब देखिए ध्यान से डियर, माइनस में 7/5 × x + y, यहाँ कुछ नहीं। आप एक बात यहाँ पर ध्यान से सोचिए तो क्या होने वाला है। यहाँ देखिए प्लस में x/y है, यहाँ माइनस में 7/5 5x + y है, इसको बराबर के दूसरे तरफ खींच लाइए तो प्लस में 7/5 × x + y हो जाएगा। इसको खींच लाए मतलब यहाँ से हटा दिए, खींच लाए मतलब यहाँ से इसको हटा दिए, बराबर के दूसरे तरफ माइनस में 7/5 x + y को ले आए, यहाँ पर माइनस वाला वैल्यू प्लस हो गया। अब देखिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा सोचने की कोई बात नहीं है, आगे कैलकुलेशन को हम बढ़ाते जा रहे हैं, आप देखते जाइए। कैलकुलेशन कितना हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ इसके नीचे 5 है। 1 और 5 का एलसीएम क्या होता है डियर, 5 होता है। 1 से 5 में भागा दिए, 5 गुना x + y, तब 5 × x + y प्लस 5 से 5 में डिवाइड किए, 1 आया, 1 × 7 तो 7 × x + y। ध्यान दीजिएगा डियर, इक्वल टू इधर क्या आ गया, प्लस में 252 यहाँ पर आप लिख दीजिए, जो 252 यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब आप 5 को जो डिवीजन में देख रहे हैं इधर मल्टीपल कीजिए तो कितना आएगा, 5 × x, यहाँ देख लीजिए 5 ठो x + y, 7 ठो x + y, तो 7 और 5 12 ठो x + y हो गया, 12 × x + y इक्वल टू 252। ये 5 डिवीजन में हुआ, मल्टीपल किए इसको और आगे बढ़ जाइए। बिल्कुल आसान तरीका से सवाल को बनाया जा सकता था, इसको हमने आपके सामने बनाने का प्रयास किया है। आप अगर समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट्स कीजिए कि सर हमें समझ में नहीं आ रही है। अब चलिए यहाँ 252 गुना 5, यहाँ जो आपने देखा 12 गुना में दूसरे तरफ लाया तो भागा हो गया, 12 दूनी 24, 1 25, 12 1 12, 21 मरतबा कैंसिल हो गया, तो x + y बराबर 21 गुना 5 कितना हुआ, 5 1 5, 5 दूना 10, 105 हुआ। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन निकला डियर, ये आपका पहला इक्वेशन निकला। ऊपर जो हमने लिखा ये आपका पहला इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन आपको क्वेश्चन में कह रहा है इनके कोनों का अंतर है 15 डिग्री। इनके दोनों कोनों का अंतर जो आप माने थे, इनका अंतर है 15 डिग्री। अब आप इनके तीनों कोना निकालिए। अब कॉमा समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, तो समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से चलेंगे तो देखिए दोनों इक्वेशन से क्या होने वाला है, x + y बराबर 105 और x - y = 15। अब आप क्या कीजिएगा, जोड़िए दोनों को, इक्वेशन को जोड़िए डियर, जोड़िए जोड़िए। जोड़ने पर या घटाने पर क्यों लिखते हैं, इन बातों को यहाँ पर समझना है। जोड़ने पर लिखते हैं जब कोई चर आपस में
कैंसल होने वाला रहता है, सेम चर रहे और वह दोनों वैल्यू आपस में जोड़ने या घटाने पर कटने वाला हो तो हम ऐसा लिखते हैं। यहाँ पर हम घटाने पर लिखते तो यहाँ जो नीचे का चर है इसका साइन चेंज करना पड़ता, यहाँ जो है इसका साइन चेंज करते और x कैंसल हो जाता है, इसका भी साइन चेंज करते, लेकिन जोड़ने पर लिखे किसी का साइन चेंज किए बिना ही y कैंसल हो गया। 1x 2x बराबर जोड़िए 105 + 15 120 हो गया, तो दिस मीन्स x बराबर 120। ये दो जो गुना में है भागा कर दिए 60 मरतबे, x का वैल्यू 60 फाइंड हो गया। जब x का मान आपको 60 डिग्री आ गया, 60 आ गया, तो x के मान से आप दूसरा मान भी निकाल सकते हैं। अब कॉमा समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में आप x का मान पुट कर दीजिए डियर, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 है x + y बराबर 105, x + y = 105, तो दिस मीन्स x के जगह पर 60 + y = 105, तो आप y का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, y का वैल्यू आप निकाल लीजिए। y का वैल्यू क्या निकलेगा, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जगह है आपके पास, हम इसमें बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए y बराबर हो गया 105, अब प्लस 60 जब दूसरे तरफ आएगा तो -60 हो जाएगा, तो दिस मीन्स 5 4 कितना आ गया आपका वैल्यू 45। अतः x माने एक कोना a बराबर x बराबर कितना आ गया, x का वैल्यू 60 डिग्री, दूसरा कोना आपका कितना आ गया, b बराबर y बराबर 45 डिग्री, और c बराबर कोना कितना आ गया, तो c बराबर अभी हमने लिखा है 180 डिग्री - x + y, तो c का मान निकाल लीजिए 180 डिग्री, 180 डिग्री अब माइनस x + y, तो 45 + 60 कितना डिग्री होगा, तो 5 105 डिग्री। अब यहाँ पर 180 में से 105 घटा लिया जाए डियर, तो कितना डिग्री आएगा, आप सीधा जानते हैं 75 डिग्री आएगा। अतः तीनों कोना यहाँ पर फाइंड हो गया, ए बी और सी कोना आपको 60 डिग्री 45 डिग्री और 75 डिग्री। आशा है कि इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आपको स्क्रीनशॉट से समझने का प्रयास करना है। फिर भी नहीं समझ में आए वीडियो रिटर्न देख लीजिएगा, तब भी समझ में नहीं आए तो एक बार हमको कमेंट करें, हमें मौका दें, आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। जितने भी हमारे दर्शक हैं जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, जाकर के मैथ का मतलब पप्पू सर चैनल को यूट्यूब पर भी लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए पप्पू सर को दीजिए स्नेह और प्यार भरा आशीर्वाद कि हम आपको ऐसा ही क्लास एवरीडे रोज दिखाते रहें और आप यूट्यूब पर हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।